नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर के सिंह जी प्रारंभ से। और गुरुवार को बंगाल की किस्मत का पहला पन्ना लिखा जा चुका है। झालमुड़ी मोदी जी ने खाई है, लेकिन झाल यानी कि मिर्ची ममता दीदी को लगने वाली है। दीदी के अभेद किले में सेंध लगने जा रही है। ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका इशारा साफ है कि इस बार वोटिंग बदलाव के लिए की गई है। ये एक बहुत साफ तस्वीर शो कर रहा है। तो संदीप जी, बहुत बहुत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्ते नरेंद्र जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, जैसा कि हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, ये जो नई वोटर लिस्ट सामने आई, उसने क्या जी सारा गेम चेंज कर दिया है? क्या इसी वजह जी से तस्वीर बदलने जा रही है? बिल्कुल, इसने दो तरीके से मेजरली गेम चेंज किया है। पहला ये कि जो एक्चुअल वोटर्स हैं, जो उनको पूरी तरीके से सेंसिटाइज किया है, उनको बताया है, उनकी वोटर लिस्ट आपने मेंटेन की है। दूसरा क्या किया है कि जो ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो मरे हुए लोग हैं, मृत लोग हैं, या जो पलायित कर गए हैं, उनके नाम पर उनको उनको उनका नाम पूरा वोटर लिस्ट से हटा दिया है। और सबसे मेजर बात कि जो लोग कई सारे थे जिनके डाउट थे, जिनके कागजों में ही डाउट था, इनको बाहर से लाके बसाया गया था, इनको जिनको वोटर लिस्ट में एंट्री दिलाई गई थी, उनकी भी प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी, तो उनको भी हटाया गया है। एक तरीके से शुद्धिकरण है ये, पूरी तरीके से। इसके कारण क्या हुआ कि जब वोट देने के लिए आपके पास वोटर आईडी ही नहीं है, या वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो जमीन पर जो आदमी था उसको भी लगा कि जब हमें यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, तो मान लीजिए 90 लाख वोट उस तरीके से कटे, तो 90 लाख बांग्लादेशी अगर आया होगा, क्योंकि 100% हमें इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अगर ये फर्जी वोट पड़ते थे तो ये भाजपा के लिए पड़ते होंगे। भाजपा तो अभी सरकार में भी नहीं है, ये भी ऑपोजिशन में भी नहीं है पूरी तरीके से, तो ये पूर्ण रूप से फर्जी वोट ममता के थे। 90 लाख अगर इस तरीके से वोट कटे, तो वो 90 लाख आदमियों की भी जरूरत नहीं पड़ी ममता बनर्जी को। कहाँ भेज दे तुमको? तो आपको याद होगा कि जब एसआईआर शुरू हुआ तो मैक्सिमम लोग भाग के चले गए। ये 90 लाख अगर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में इस समय होते, तो ये वोट भी दे रहे होते और गुंडागर्दी भी कर रहे थे। ये गुंडे के भी तरीके से काम आते हैं, ये फर्जी वोटिंग दिलाने में भी काम आते हैं। ये पर नहीं है, इस समय सिर्फ और सिर्फ कुछ में से कुछ होंगे जो गुंडागर्दी कर रहे होंगे, अदरवाइज तितर बितर हो चुके हैं, कहाँ है किसी को पता नहीं। प्लस ये सब वो हैं जिनको संपर्क किया जाता है, इनको मैनेज किया जाता है, इनके साथ पूरी टीम, आईपैक वाली टीम लगी रहती है, कितने आदमी कहाँ भेजने हैं, इनको खाना खिलाया जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं। ये जब वोटर लिस्ट है ही नहीं, जब वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, तो ये आदमी से संपर्क भी नहीं रहा होगा, तो ये आदमी इनके टीएमसी के काम ही नहीं आए होंगे किसी भी प्रकार से। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये जो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एसआईआर ने पहला काम तो ये किया कि सिर्फ न सिर्फ वोटर लिस्ट से पुराने लोगों को हटाया जो दुनिया में नहीं है या उस जगह पर नहीं है। दूसरा, जो फर्जी लोग घुस गए थे अपने अपने नाम से, उनको हटाया। और तीसरा, अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया तो जमीन से आदमी भी हट गए ज्यादातर। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार बुरके वालियां नहीं दिखी हैं। पहले पिछली बार जो है बुरके वालियां सुबह से लाइन में लग जाती हैं, सबसे पहले उन्हीं का हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज होता था। कोविड के टाइम में भी 82% वोट पड़ा था। आज की डेट में आज आप आज के सारे वीडियोस में देखिए हिंदू दिख रहा है कायदे से। और ये बाकी जो ये लोग थोड़ा बहुत दंगा कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, हुमायूं कबीर के लोग ही तृणमूल वालों से लड़ भिड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कई जगह भाजपा वालों से भी पिटाई हुई है, हिंसा हुई है। बताइए, देश में अब कहीं और हिंसा वाले चुनाव कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक यही जगह बची है जहाँ हिंसा पे चुनाव होते हैं, जहाँ तबियत। और लेकिन लिबरल्स के लिए भैया बंगाल तो सर्वोपरि है। बंगाल तो वाह, बुद्धिजीविता का गढ़ है। भले वहां हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, रेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ममता सरकार में है तो अद्भुत जगह है, जन्नत है इन लोग के लिए। क्या कहा जाए। तो एसआईआर के शुद्धिकरण ने यह कार्य किया है। अच्छा, बाकी सीआरपीएफ गई है, बाकी हिंदुओं को एक माहौल मिला कि नहीं हम सुरक्षित हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है इस चुनाव प्रक्रिया का। और सबसे पहला एस्पेक्ट जहां से ममता बनर्जी के पांव के नीचे से सारी जमीन खींची गई, वो जो उनका फर्जी वोटिंग था, उस फर्जी वोटिंग पर कड़ा प्रहार किया गया। जी
जी मैं आपको रोकती हूँ यहीं पे। आपने बहुत अच्छी बात की कि ममता दीदी की जमीन खिसक रही है। तो जिस समय जमीन खिसकती है, जिस समय किसी से कोई चीज हाथों से खिसकती है, तो गुस्सा आना लाजमी है। और एक मैं वीडियो भी शेयर करना चाहूंगी आपसे। जी मैम। शायद ये उसी की वजह है। शुभेंदु सरकार। अधिकारी के ये जो है, एक्चुअली उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया है। उनके जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई है। इनको घेरा गया था, इनको टीएमसी के लोगों ने घेर के इनको जी। इतना उनको चोट घेर लगा लिया, इनको कि मतलब चोट लगी है, उनको चोट लगी है। हम और आप सोचिए, अगर हम लोग के इलाकों में इस तरीके से वोटिंग हो तो कोई निकलेगा वोट देने? लखनऊ में या आसपास मान लीजिए आसपास के शहरों में, मेरठ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, झांसी में, या आपका गाजीपुर, सुल्तानपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, इन सब इलाकों में अगर इस तरीके से वोटिंग हो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अच्छा, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जी एक और चीज है संदीप जी, बड़ी इंटरेस्टिंग। जी मोदी जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। जरा उसको भी सुन लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, मोदी जी को तो बिल्कुल सुनने लायक, दिन में एक बार उन्हें जरूर सुनना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। झाल माने मिर्ची। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चित हो, तृणमूलेर जावा निश्चित हो। तो जी मैम, लास्ट में उन्होंने जो सेंटेंस बंगाली में बोला है, तृणमूल पक्का तौर पे जाएगा, ये मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, ये मोदी जी, जैसे पिछली बार आपके वीडियोस पर भी बात हुई थी कि इनको लोकतंत्र पसंद है। ये लोकतंत्र के सबसे शानदार प्रोडक्ट है। भारतीय लोकतंत्र का अगर कोई जीता जागता सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने कई बार कहा था कि कोई 356 नहीं लगाएंगे, कोई ममता बनर्जी को नहीं हटाएंगे, उनको भी चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिलेगा, और सबसे मेन बात, बंगाल के हिंदू जनता को चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिलेगा। ये जो माहौल दिख रहा है, ये माहौल इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जनता खुद से सामने आ रही, खुद लड़ रही है, अपनी जमीन की बात कर रही है, अपनी भूमि की बात कर रही है, एक इनिशिएटिव ले रही है, माहौल ऊपर से आ रहा है। तो ये लोकतंत्र का जो एकदम प्योर स्वरूप है ना, ये मोदी जी को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उसी से निकले हुए, जनता से मौका उन्हें इसी प्रोसेस से मिला है।
और कभी आप देखिए जो भी इनके स्पीचेस होते हैं, बड़े टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वाले स्पीचेस होते हैं, वो थोड़े से एकदम सधे होते हैं, जो भी होते हैं जैसे होते हैं। पर जैसे ही ये पॉलिटिकल रैली में स्पीचेस देने लगते हैं, ये आदमी इंजॉय करता है, ये सिर्फ एंजॉय करता है, बाकी सारा काम जो करते हैं ही स्टार्ट्स लाफिंग। ये अपना फिर इनका ह्यूमर भी निकलने लगता है, इनका फिर वर्ड प्ले भी करने लगते हैं, फिर ये झालमुड़ी भी करने लगते हैं, झाल मतलब फिर इनका क्या ना, इनका देसीपना, जो भदेसपना इनका, ये बाहर आ जाता है कि मैं तो यही था, मैं तो यही हूँ, मैं तो ऐसे ही चलता था, मैं तो ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही खाता था, ऐसे ही पीता था, ऐसे ही पब्लिक कनेक्ट था। 50 साल तक तो आरएसएस के प्रचारक ही रहे, 50 साल संगठन के रहे, तो यही काम ही कर रहे थे 50 साल की उम्र तक। तो आप सोचिए कि ये इसमें इनमें जीवन कितना भरा हुआ है, जो इनको चुनाव के दौरान ही मौका मिलता है कि ये मुझे निकालना है, ये मुझे देखना है, समझना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की इसीलिए ना इसमें, अब इस वाला जो आपने वीडियो देखा है, इसमें ही वाज स्माइलिंग कि मैंने ना कुछ बढ़िया गेम कर दिया झालमुड़ी खा बिल्कुल खिला के। एकदम अब टेंशन फ्री, हाँ, टेंशन लोड फ्री कि भाई 5 साल की कड़ी मेहनत है ना, मैं कितना दुख, कितना कष्ट इन लोगों ने झेला है, देखा है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता मर रहे थे, लोग कह रहे थे कि अरे भाजपा छोड़ के भाग गई, भाजपा छोड़ के भाग गई। आज इन लोग को देखो और आपको लगता है कि भाजपा छोड़ के भाग गई? उस समय देश चुनना था, नहीं तो बंगाल चुनना था। अब बिना 3 लाख सीआरपीएफ के पर्सन लगाए आप क्या कर लेते? आज आपने नक्सल निपटाए हैं, और उस वक्त तो देश में कोविड था, तो आपको भाई ठीक है, वहां पे आपके बाहर, और उसमें आप नए नए गए भी थे भाई। 2016 में आपकी 3 सीटें आई हैं, फिर आप 2021 में कैसे आप 150 सीट ले आते? 3 से 150 का जंप कैसे ले लेते? संगठन बनाने में, सब करने में समय लगता है, ठीक है, इट टुक इट्स ओन टाइम। बट इस बार सारा फोकस आप देखिए बंगाल पर ही है, क्योंकि बंगाल साध लिया। तो अभी 2-4 पत्रकार हैं, बहुत बड़े वामपंथी पत्रकार हैं, वो लोग माथा पीट रहे हैं कि बंगाल अगर जीत लिया मोदी जी ने, तो 29 तो फिर विपक्ष भूल जाए, सोचना छोड़ दे, क्योंकि 40 सांसद की सीटें तो बंगाल से आती हैं। अगर आज के भी हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो एक बार 18 ही थी 19 में, 24 में फिर कुछ 11-12 ही। अगर वह बढ़ के जो 28, 30, 35 तक चली जाती हैं, जो कि जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 2029 में, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, महाराष्ट्र में भी 40 के आसपास सीटें हैं, महाराष्ट्र बंगाल के आसपास 40 सीटें। तो आपका कहीं से डेंट लगेगा तो बंगाल रहेगा आपको पूरा करने के लिए, ठीक है, गुड इनफ। कमिंग बैक कि आप देखिए कि इस समय जो हो रहा है वह जो अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग कि लार्जली हम देखें तो लार्जली इस बार बंगाल का चुनाव बहुत शांत तरीके से हो रहा है। जो हिंसा हो रही है वो मिनिमल है, और वह सिर्फ एक छोटपुट इलाके में, मुर्शिदाबाद में, जहां हुमायूं कबीर और तृणमूल के मुसलमान सब आपस में लड़ रहे हैं। ये हुमायूं कबीर को जैसे नहीं होता कि एक मोहल्ले का जो है, एक जब मोहल्ले का एक कुत्ता होता है, वो वहां पे पला बड़ा रहता है, वो तो बाहर से जब कोई दूसरा आता है तो उस पर भौंकता है, उसको अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देता। तो मुर्शिदाबाद में ये दिख रहा है, जिस प्रकार से तृणमूल वाले और हुमायूं कबीर के दोनों के समर्थक एक ही बिरादरी के हैं, भाईजान लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। गुड, गुड फॉर अस। नहीं भाईजान है, जो भी तृणमूल के समर्थक जो भी है, तो भाईजान ही होना है उसको, चाहे आज है चाहे कल हो जाएगा, उसको तो कन्वर्ट होना है। तृणमूल के सब लोगों को कन्वर्ट होना है, जैसे हमारे समाजवादी वाले हैं, इन ये सब मुसलमान या तो आज होंगे या कल हो जाएंगे, और कोई चारा है नहीं। बंगाल की जनता जो आज वोट कर रही इतना बढ़ चढ़ के 90%, मतलब अनइमेजिनेबल, और सड़क पे दिख 91, रही है वो जनता, सुबह 7 बजे 91 से दिख रही है प्लस। 91%। और अभी भी जब फाइनल फिगर्स आएंगी 9-10 बजे तक, आई थिंक इट विल इंक्रीज। एंड तो संदीप जी, ये जो हम फिगर की बात कर रहे हैं, इट्स रियली बहुत चौंकाने वाला है। इससे पहले ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो। और देखिए इतने फैंटास्टिक तरीके से पूरा जो फर्स्ट फेज है वो संपन्न हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये जो सेंटर फोर्सेस वहाँ थी, बीच बीच में और भी बहुत सारे एक्शन हुए हैं, एनआईए के, ईडी के, उन सब की वजह से वोटर्स में उत्साह आया है, उन्हें लगा कि वो सिक्योर हैं, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, उन पे कोई अटैक नहीं होगा। मैम ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि देखिए, माहौल सुरक्षा का अपनी बात है। इट
आप सोचिए, बड़ी आयरनिकल बात है, पर वो वोटर डरा हुआ है और निडर होकर, सुरक्षा के माहौल में सुरक्षित होकर वोट करने निकला। डरा किससे है? उसको पता है ये डू और डाई, आज नहीं निकले तो खत्म। तो उसका डर है एग्जैक्टली। लॉन्ग, उसका आज इमीडिएट डर नहीं है। पहले तृणमूल वगैरह मार पीट के उनको इमीडिएट आज के दिन का भय दिखा देते थे कि आप वोट डालने नहीं जा सकते, तो बाकी 5 साल वो लोग थोड़ा बहुत भय में रहते थे। पर उस अगले 5 साल का इतना भय है, अपने धन का, अपनी जमीन का, अपने सब कुछ का, पत्नी का, बच्चों का, जिसका भी जैसा भी। और ये सिर्फ गरीब या देहात में ही नहीं हो रहा है, या टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं हो रहा है, कलकत्ता वालों को भी भय है। कलकत्ता की हालत देख लीजिए, इस समय जाके सिर्फ बांग्लादेशी भरे हुए हैं, तबाह हो गया जी। कलकत्ता। वहां का मिडिल क्लास और वहां का रिच क्लास भी बात कर रहा है कि भैया अब तो भागना पड़ेगा यहाँ से। तो यही दिल्ली वालों ने भी इसीलिए वोट दिया इस बार, उन्हें पता था कि केजरीवाल को दे दिए तो जान से मार देगा। भाई रेखा गुप्ता से कह तो सकते हो कि अरे पॉल्यूशन कम करो, एयर पॉल्यूशन कम करो, ये करो वो करो, इसको तो फ्री पास मिला हुआ था, कुछ भी कर रहा था ये। कमिंग बैक टू कोलकाता, ये कि जनता डरी हुई है, इसीलिए निडर होकर, इसीलिए जो सुरक्षित माहौल मिला है आज का, इमीडिएट जो सुरक्षित माहौल मिला है, उसमें निकल कर जाकर अपना वोट दे रही है कि भाई साहब अभी नहीं तो कभी नहीं, भविष्य बचाना है, भविष्य बनाना है। ये वहां की मानसिकता साफ साफ सड़कों पर दिख रही है, लोगों से दिख रही है। जो लोग जाते हैं, धीरेन्द्र सर हैं, वो लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं और सड़क पर ही कवरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो और भी लोग मल्टीपल कवरेज कर रहे हैं। तो अच्छा, ये मेन बात, सबसे बड़ी बात में कि ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि ये चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है। इसमें नेता और बाकी सब ठीक है, अपनी जगह है, सबका अपना योगदान है। पर ये सबसे मेन बात जो है, इसमें जनता ने ये चीज अपने हाथ में ले ली है, इसलिए अनप्रेसिडेंटेड। आप भी देख रहे हैं, हम इतने सारे चुनाव कवर किए हैं, इतनी हिंसा कभी किसी स्टेट में नहीं होती जितनी बंगाल में होती है। इस बार वो नक्शा बदला हुआ है मैम हिंसा का। देखिए, उत्तर प्रदेश को, भारत को, बिहार को, सबको गरीब जनता ने ही बचाया है। ठीक है, सपा के थे, अखिलेश थे, मुलायम थे, ये थे वो थे, बुद्धिजीवी वर्ग और सब। जब मैसिव चेंज आया है, वो गरीब जनता और जो वो आपका रूरल एरियाज है, सबने समझा कि आखिर हमें, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग की भी पीठ दीवार से लग गई थी, इतना माफिया राज, इतना जंगल राज, बिहार का भी वही हाल था। लेकिन बुद्धिजीवी को या शहरी लोगों को अकल नहीं आती है, वो तो गरीब जनता इसका समझ बेहतर होती है। आज पहला फेज है, ये पहला फेज पूरा उन इलाकों का है, नॉर्थ बंगाल का है, 150 सीटें, जो साउथ, जो बंगाल है और जो कोलकाता है और जो एकदम रिच एरियाज हैं, वहां से नहीं आते। ये लोग जमीन के लोग हैं, ये दिखा रहे हैं कि हमें लड़ना है, हमें अपना जीतना। और इन्हीं के माध्यम से भाजपा को पिछली बार भी सीटें मिली थी। पिछली बार 52 सीटें मिली थी, इसी में से 150 में से 52 थी। इस बार ये हो रहा है कि मे बी 2 टाइम्स या 2.5 टाइम जंप मिलेगा इस फेज में। तो इतना मैसिव अगर सर्ज हो जाता है, तो फिर बात फिर कहाँ। और इस समय तो देखिए, जो अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग है, तो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स भी क्या होंगे, नोबडी नोस। ये सब अनथिंकेबल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैम, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में श्री राम आ गए थे, श्री राम जी के नाम पर ही जो है बंगाल के लोगों का भी खून जागा। वहां भी देखा कि रामनवमी पर हत्याएं हो रही हैं, जो शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया जा रहा है। एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट रामनवमी के जो हमारे कार्यक्रम थे, या माँ दुर्गा के जो कार्यक्रम थे नवरात्र के, वो सब भी थे, पूजा पूजो जो हम लोग कहते हैं बंगाल में। अब तो श्री राम आ गए हैं ना, अब तो बंगाल का कल्याण होना ही होना है। बिल्कुल सही कह बंगाल रहे हैं। ने और अपने आप को श्री राम के शरण में डाल दिया, अब कल्याण होगा, ऐसे ही होता है। बिल्कुल लग रहा है कि जो नेक्स्ट फेज है, फाइनल फेज जो है, उसमें ज्यादातर जो है, मोस्ट ऑफ द जो भद्र लोग है, उसको वोटिंग करनी है। अब उनका भी माइंडसेट देखा जाएगा कि वो क्या करते उनकी हैं। तो जान पे बनाई है, अभी तक तो एंजॉय कर रहे थे। होता है ना, बड़ा आसान लगता है कि अरे मुसलमान वोट बैंक है, वो अपना सड़क पे लड़ रहा है, गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है, और हम अपना सरकार के साथ मस्त जो है काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो एक लेवल आता है, पता चलता है कि वो गरीबों को छोड़ के अब आपके घरों में घुस रहा है वो।
तब लगता है अरे बाढ़ का पानी तो अपने दरवाजे तक आ गया। लेकिन दिक्कत यही है, बंगाल की इतनी दुर्गत हो गई है, ये नौबत क्यों आई हमको ये समझना पड़ेगा। हिंदू तब क्यों जागता है जब बाढ़ का पानी उसे घर के अंदर घुस आता है। ये नौबत ही नहीं आने देनी है। अभी हमारे यूपी में बहुत लोग बेचैन है, योगी जी को हटा देंगे और चलेगा जैसे है, ठीक है एक बार सपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। इतना परिश्रम किस लिए, क्या कारण, नहीं सवर्णों पे अत्याचार हो रहा है, नहीं इस पे अत्याचार हो रहा है, नहीं उस, हर आदमी अपना वर्ग पकड़ के अरे नहीं पर बताइए परशुराम जयंती नहीं मनाई है। तब क्या बेवकूफियां हैं। अभी कर्म गिनाने लगेंगे तो फिर लोग अपनी अपनी बात कहने लगेंगे। खैर, कमिंग बैक टू हिंदू, आप किसी भी जाति के हैं, आपका जातिगत जो भाव है, चलिए उसके हम मानते हैं, वो सालों से रहा है, सैकड़ों साल से रहा है, उसका अपना कार्य रहा है, बढ़िया है। पर हिंदू हुए बिना कैसे हो जाओगे, हिंदू माहौल के बिना कैसे हो जाओगे। एक आखिरी तो ये बात जी संदीप जी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, वो जो रीजन है वो कहीं आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई दिए? 100%। 240 जो मोदी जी को मिला है उसकी भरपाई, देखिए बाकी सब स्टेट्स में क्या रीजन रहे होंगे, सबके अलग अलग थे, लेकिन सबका एक कॉमन रीजन था कि संघ ने बहुत ज्यादा जमीन पर काम किया। बंगाल के एग्जैक्टली। बारे में भी पता आ रहा है, पता चल रहा है कि संघ ने काफी काम किया। दूसरा एक रीजन ये है, मैं इसकी एक सबूत भी देता हूँ। 2014, 2017, 2019, 2022 ये 4 इलेक्शंस यूपी में इसके भाजपा के करता धरता थे श्री सुनील बंसल जी, ये सबको पता है और काफी फेमस भी रहे। उनको तत्काल प्रभाव से 2022 के बाद भेज दिया गया था बंगाल, 2021 हारने के बाद। तो 3 साल से वो बंगाल के प्रभारी, उड़ीसा के भी, झारखंड के भी, तीन, झारखंड का पता नहीं, जब 3 प्रदेशों के तो है, उड़ीसा के, बंगाल के और एक और कोई किसी प्रदेश के। और बाकी ये लोग पहुंचे हैं, 3 साल से लगातार कार्य चल रहा है। जो आज जमीन पर दिख रहा है वो इन लोगों के पहुंचने से, और वो संगठन के हैं, वो संघ के रहे हैं। और वो जैसे भाजपा और संघ के बीच में संगठन के मंत्री होते हैं जो उधार लिए जाते हैं संघ से, तो ये वहां जी से जी। धीरे, इनका नाम भी चल रहा था भाजपा अध्यक्ष बनाने का, क्योंकि बहुत क्लोज है शाह जी के, तो और संगठन के भी हैं। अब बन भी जाए किसी दिन तो कोई बड़ी बात नहीं। ये लोग जैसे नितिन नवीन नहीं अचानक से लाके खड़े कर दिए गए, वैसे ये लोग भी हैं। तो पॉइंट इज कि दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। ये कि कॉमन फैक्टर है हरियाणा वगैरह में। हरियाणा के साथ ये था कि हरियाणा में भी डर था, गुंडों का था। वो कांग्रेस वाले आते ही, वो आ रहे तो उनको लग रहा हम आ रहे हैं, हम तो गुंडागर्दी करेंगे, उनकी सारी हरकतें जो है सड़क पे दिख रही थी। सेम हैपेंड इन सिमिलर थिंग हैपेंड इन महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र चुनाव के पहले देखिएगा, मुसलमानों की बहुत ज्यादा अपीजमेंट कर रहा था उद्धव ठाकरे और बाकी सब लोग, और क्या वक्फ बोर्ड हटा देंगे, सब कुछ चल रहा था। तो वहां भी हिंदुओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की। बिहार में तो तेजस्वी और राहुल गांधी के रैली में ही पता चल गया कि ये लोग कितने उजड़ हैं, कितने बड़े वो हैं, ये आ जाएंगे तो क्या करेंगे। बंगाल में भी सेम चीज। बंगाल का बस एक ही फैक्टर था, वो वोटिंग था, क्योंकि हर हर प्रदेश का माहौल अलग होता है, और वोट में कन्वर्ट हो जाना आमतौर पे हर प्रदेश में हो जाता है। जो माहौल होता है वही वोट में कन्वर्ट हो जाता है। बंगाल में इसमें बड़ा फर्क होता है आज। लेकिन माहौल जो है वो वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि माहौल वोट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैम बंगाल में जब भाजपा पहुंचेगी तब पता चलेगा कि 50 साल के कम्युनिस्ट शासन ने और ये इन लोगों ने अभी क्या क्या कांड कर रखे हैं, कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, किन किन अस्पतालों से अंग बाहर भेजे जाते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा है कलकत्ता, और इसमें वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी इन्वॉल्व हैं, टेरेसा जी वाली। और इसमें बांग्लादेश से आते भी हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है, कहाँ से होता है। अभी तो बहुत कांड खुलने बचे हैं 10 साल से, अभी 9 साल से यूपी में हम लोग देख रहे हैं कि कभी छंगुर बाबा निकल रहा है, कभी कोई निकल रहा है, कभी कोई निकल रहा है। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है ना। तो सत्ता रहेगी, टीसीएस में भी जिहाद हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? भाजपा के होने से पता चल रहा है, पहले तो आपको हवा भी नहीं लगती थी। बंगाल में जब भाजपा आएगी तब अगले 2-3 साल में देखिए क्या क्या कहानियां निकलेंगी। तो वो, लेकिन वो चीजें जो हमें बाद में पता चलेंगी वो जनता की भोगी हुई है, तो इसलिए जनता निकल के अपना वोट कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आने वाले दिन जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं संदीप जी। जी मैम। आज की जो वोटिंग हुई है उससे बहुत मन खुश है, और सेकंड फेज जो होने वाला है उस पे नजर लगी रहेंगी। आप मेरे साथ जुड़े संदीप जी,
मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।